एक राजा थे भौमासुर नाम के, जिन्होंने 16,000 कन्याओं को बंदी बना के रखा। कभी कभी होता क्या है, जब व्यक्ति बहुत संपन्न हो जाता है और धन उसके पास बहुत बढ़ जाता है, संपत्ति बढ़ जाती है, तो वो क्या करता है, केवल इंद्रियों को सुख देता है कि मैं इंद्रियों को सुख दूं, लेकिन हमेशा तो रह नहीं सकता, लेकिन फिर भी प्रयास करता है जब तक रहूं तब तक मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम बन के रहूं, उनको सुख पहुंचाता रहूं। 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया और ये चाहता है कि कृष्ण ने 8 विवाह किए तो मुझे तो कम से कम 1601 से साथ तो करना ही चाहिए। आज सत्यभामा जी को साथ में लेके गए प्रभु, और सत्यभामा जी भूमि की पुत्री हैं और ये भौमासुर भी भूमि का पुत्र है। एक इसका नाम है नरकासुर। प्रभु साथ में सत्यभामा जी को क्यों लेके गए, बोले जब तक ये नहीं कहेंगी तब तक ये मारा नहीं जाएगा। तो ये नरकासुर और भौमासुर के मंत्री का नाम है मुर। ये मुर नाम का मंत्री जब लड़ने के लिए आया द्वारकाधीश से, तो प्रभु ने समाप्त कर दिया। तो भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की। अब ये भौमासुर जो युद्ध कर रहा है, भगवान देख रहे हैं कि सत्यभामा जी कहें तो उसे समाप्त करूं। एक बार लगा सत्यभामा जी को, ये तो मेरे पति के ही प्राण ले लेगा, तब का प्रभु मारिए। तब प्रभु ने प्रहार किया और इसका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब इसने अपने जेल खाने में 16,100 कन्या को बंदी बना के रखा। द्वारकाधीश ने सबको बंधन से मुक्त किया, लेकिन सभी कहने लगे प्रभु अब हमें कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि पराये पुरुष के साथ इतने लंबे समय रहे हैं, समाज हमको स्वीकार नहीं करेगा। तब गोविंद ने कहा मेरा एक नाम है पतित पावन और एक नाम है दीन बंधु। जो पतितों को पावन बना दे उसी का नाम तो पतित पावन है ना। और ये तो हमारे भक्त तो बड़े भाव से गाते हैं, मैं पतित तुम पतित पावन तेरी मेरी कैसी बनी। सूरदास जी कहते हैं मौसम कौन कुटिल खलकामी, जे तन दियो ताय बिसरायो ऐसो नमक हरामी। क्या सूरदास जी ऐसे थे? नहीं, जिनके सामने तो ठाकुर जी बैठे रहते थे, सूरदास जी पद गाते रहते थे। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो दीन होते हैं। तो भगवान का 2 नाम बड़े श्रेष्ठ हैं, ये पतित पावन। बोले मैं तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा तो मैं स्वीकार करूंगा, जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। ये भगवान की वाणी है। संसार तो छुटका देता है। हम लोग वैसे समाज की बहुत परवाह करते हैं, लेकिन जीवन में आपत्ति आती है तो समाज भी हाथ खड़े कर देता है। उस समय केवल कोई साथ देता है तो अपना आत्मबल और गोविंद ही साथ देते हैं। इसलिए मेरे भाई बहन, जो हमेशा साथ दे उसे मत भूलना, हाँ, अंतिम समय तक। इसलिए हम ये प्रयास करते हैं, और बस उनकी दृष्टि जब पड़ जाती है पतित भी पावन हो जाता है। कैसा भी सुदुराचारी हो, गीता के 9वें अध्याय का 30वां श्लोक है, अपचे सुदुराचारो, दुराचारी नहीं सुदुराचार। इसकी टीका की है श्री राम सुखदास जी महाराज ने। साधक संजीवनी जो उनकी गीता है बड़ी अद्भुत है, बड़ा मोटा ग्रंथ है। उस टीका में उन्होंने कहा है एक होता है दुराचारी, एक सुदुराचारी जो पवित्र से पवित्र संबंध को भी गंदा बना दे। हाँ, ऐसा व्यक्ति भी अगर थोड़े समय बाद उसकी बुद्धि परिवर्तन हो जाए और साधु बन जाए, महात्मा बन जाए, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं स्वीकार कर लेता हूं, उसे साधु ही स्वीकार करता हूं। अपचे सुदुराचार भजते माम अनन्यवाद, लेकिन फिर किसी अन्य का आश्रय नहीं ले, वो फिर केवल मेरा ही आश्रय ले। अपचे सुदुराचारो, तो कभी कभी अपराध बन जाते हैं, लेकिन भगवान तो बड़े दयालु हैं। तो आज प्रभु ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा, तुम्हें इस कलंक की चिंता नहीं करनी चाहिए। सबके केश वेश ठीक करवाए गए, सबने वस्त्र धारण किए, हाथियों पर बिठाया गया और 16,100 को द्वारका लेके आ गए। तो भगवान के कितने विवाह हो गए? 16,108। भगवान के 16,108। भैया केवल 16,108 के पति नहीं है, भगवान तो जगत के पति है ना। क्योंकि पति शब्द का अर्थ क्या है?
पाति इति पति, जो हर तरह से रक्षा करे उसी को ही पति कहा जा सकता है। तो क्या ये हाड़ मास का पति रक्षा कर पाएगा? ये रक्षा कर लेता तो हमारे कोरोना में इतने लोग कैसे चले जाते हैं? इतने प्रिय प्रिय लोग चले गए, अपने लोग चले गए, क्या बचा पाए? और क्या हम बचा पाएंगे? वो तो भैया उनकी कृपा हो तो बच जाए। और ऐसे लोग बच गए जो बिल्कुल काल के मुंह में चले गए, कह दिया बोले ये तो गए, और वो बच के आ गए। और बड़े बड़े जवान, हाँ हाँ हाँ, एकदम जवान, हष्ट पुष्ट, बढ़िया बोल रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, थोड़े समय बाद पता लगा कि वो तो शरीर पूरा हो गया। तो मेरे भाई बहन, जातस्य ध्रुवम मृत्युर जन्म ध्रुवस्य च, ये गीता कहती है। मृत्यु का विधान तो निश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ करके जाएं हम लोग कि हमको भी लोग अपने जीवन में याद करते रहे, कुछ ऐसा जीवन में कर जाएं। क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, उसकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है। कीर्ति यश से जीवती, कीर्ति जीवित रहती है।